हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी हमने लास्ट वीक देखा था, यहाँ पर एक जो सपोर्ट एरिया था 51,000 के पास, वहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर रिजेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर ये 3 हफ्ते का रेंज का ब्रेकडाउन तो हुआ, लेकिन एक्जैक्टली 51,000 का राउंड नंबर और ये प्रीवियस लेवल का जो सपोर्ट था, इलेक्शन वाला जो रिजल्ट आया था ये वीक का, ये टॉप था। यहाँ पर बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा रिएक्शन दिखा रहा था और 51,000 का राउंड लेवल भी था। तो इसी एरिया में अभी एक इन्वर्टेड हैमर जैसे कैंडल बना है वीकली चार्ट पे, इनसाइड कैंडल बना है। इसका लो या हाई ब्रेकडाउन होते तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये हाई या फिर ये लो इनसाइड कैंडल के सेटअप के हिसाब से बहुत दूर है। तो अभी हम क्या प्लान कर सकते हैं, अभी ये जो 51,100 200 का जो लेवल है, इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम थोड़ा सा वीकनेस के लिए बैंक निफ्टी में प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट वीक का जो लो है 51,087 का और क्लोज हुआ है 51,350 का। तो मंडे ट्यूसडे को होपफुली यहाँ पर नीचे के आसपास कहीं ट्रेड कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जैसे नेगेटिव चल रहा है अभी थोड़े कुछ दिनों से, तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन मार्केट भी नेगेटिव ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर 51,100 200 के पास अगर बैंक निफ्टी क्लोज कर जाता है या फिर प्रीवियस वीक के लो को भी ब्रेक डाउन कर जाता है, जो कि 51,087 का था, तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को नेगेटिव साइड के लिए प्लान करेंगे और आगे के सेशन में हम 50,500 और 50,000 के लेवल तक के लिए बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। और बैंक्स के स्टॉक्स भी अच्छे दिख रहे हैं, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको 52,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो ये नए ऑल टाइम हाई के लिए यहाँ पे जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन चल रहा है, यहाँ पर काफी टाइम से इसको फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर ये 52,300 को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर एक नई ऑल टाइम हाई के लिए यहाँ पर टच करने के लिए 53,000 के ऊपर भी बैंक निफ्टी जा सकता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच, जैसे कि यहाँ पर पहले ही 2-3 दिन का हमारे ट्रेडिंग से पता चलना चाहिए बैंक निफ्टी में किस साइड ये जाने की इंटेंशन में है। और 51,000 को ब्रेक डाउन होता है तो हम सेलिंग साइड प्लान करेंगे। यहाँ पर अगर गैप अप वगैरह खुल के 52,000 के आसपास कहीं बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो हमें आगे अपसाइड में यहाँ पर 53,000 के ऊपर के लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी को प्लान करना पड़ेगा। डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी बहुत दिनों से एक बड़े रेंज में फंसा हुआ। देखिए यहाँ पर एक रेंज था, ये एरिया में एक रेंज में ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी, इसका ब्रेकडाउन हुआ और अभी यहाँ पर इसी एरिया में एक ट्रेड कर रहा है लास्ट 3-4 दिन से एक रेंज बना के। ये जो ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पर इस लेवल का, इसका ये देखिए ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट किया और वहीं पे ये सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर ये ब्रेकडाउन एरिया को यहाँ पर रिटेस्ट करके कंटिन्यू करना होता तो यहाँ पर ये बहुत फास्ट चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम से इसे होल्ड कर चुका है, यहाँ पर ब्रेकआउट की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो 52,000 के राउंड लेवल के पास जितना होल्ड कर रहा है ना, तो यहाँ पर ग्लोबल रीजन की वजह से थोड़ा गैप डाउन तो खुलता है इंडियन मार्केट, लेकिन रिकवर बहुत अच्छा कर जा रहा है। तो यहाँ पर 52,000 को ब्रेकआउट अगर कर जाता है तो यहाँ पर हमें ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ पर नए लेवल्स के लिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। 53,300 400 तक भी बैंक निफ्टी जाने के लिए कोशिश करेगा। तो इंपॉर्टेंट ये होगा हमारा ये मंडे ट्यूसडे को कैसे ट्रेड करता है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो फॉलो कर रहा है यहाँ पर इसको कैसे ब्रेकआउट कर जाता है, या फिर ये जो लेवल है यहाँ पर एक रेंज जो बना है, ये छोटा सा रेंज, इसको ब्रेक डाउन करके बैंक निफ्टी जितना जल्दी से यहाँ से निकल जाएगा और ये 51,000 के नीचे क्लोज कर देता तो हमें आगे बड़े लेवल्स भी बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक भी बैंक निफ्टी को लेकर आ सकता है। 48,000 49,000 लेवल्स तक भी बैंक निफ्टी यहाँ पर फॉल कर सकता है। उसके लिए तो बहुत दूर है अभी, जिस साइड ये ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है ये रेंज या फिर ऊपर का रेंज 52,000 या फिर 51,000, उसके बीच में थोड़ा सा वोलेटिलिटी रह सकता है। इस ग्रीन कैंडल का लो भी अगर ब्रेकडाउन कर जाता है, जो कि फ्राइडे का लो है 51,087 जैसे कि हमने डिस्कस किया वीकली चार्ट के हिसाब से, तो हमें यहाँ पर सेलिंग का जो एरिया है यहाँ पर धीरे धीरे ये वीकनेस बनता जाएगा बैंक निफ्टी में। तो डेली चार्ट में हमने देख लिया थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, जिस साइड भी ब्रेकआउट करेगा उस साइड हम ट्रेड करने के लिए ट्राई करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा आपको कहाँ पर हम कैसे बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं एक्जैक्टली। एक्चुअली यहाँ पर ओपनिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न धीरे धीरे स्क्वीज होता जा रहा है। जैसे यहाँ पर कितना ब्रॉड पैटर्न बना था, यहाँ पर धीरे धीरे स्टूडेंट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में ये जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा बहुत अच्छा मूव करने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ये हाई के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं 52,300 के टारगेट के लिए। अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ तक के लिए एटलीस्ट ये लेवल्स तक के लिए 50,600 तक के लिए भी बैंक निफ्टी यहाँ पर फॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे कोई बहुत ज्यादा और सपोर्ट नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पर ये एक सपोर्ट जहाँ पर ये पर भी सपोर्ट लेकर क्या था, तो ये 51,100 या फिर 51,050 के आसपास एक कैंडल ब्रेक क्लोज कर देता है ऐसे इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके, तो हमें एक अच्छा फॉल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। सो देखते हैं जहाँ पर भी बैंक निफ्टी ओपन होगा, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या फिर छोटा सा गैप डाउन भी खुलता है तो थोड़ा सेलिंग के लिए ईजी होगा। और मान लीजिए गैप अप वगैरह खुलता है, मान लीजिए 51,400 या फिर 500 के ऊपर कहीं ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। और 51,650 या फिर 51,600 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेगा 15 मिनट का एटलीस्ट, उसके बाद हम बैंक निफ्टी को यहाँ पर इस टारगेट के लिए 52,300
यहाँ पे 600-700 पॉइंट का रैली के लिए बैंक निफ्टी को बाइंग साइड में हम प्लान कर सकते हैं। तो दिस इज द प्लान, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर ओपनिंग कहाँ होता है अकॉर्डिंगली हम मंडे ट्यूसडे को प्लान करेंगे। अगर मंडे को एटलीस्ट इसके नीचे भी क्लोज करने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है बैंक निफ्टी, तो हम आगे के सेशंस में सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और मंडे को मान लीजिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के ऊपर क्लोज कर जाता है डेली चार्ट के हिसाब से, या फिर यहीं कहीं क्लोज करता है 52,000 के आसपास, एटलीस्ट 51,600, 700 या फिर 800, ये एरिया में कहीं भी क्लोज करता है इस एरिया के आसपास, तो हम बैंक निफ्टी को बाइंग साइड में ही आगे सेशन में ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट 1-2 हफ्ते तक यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अभी निफ्टी देख लेते हैं। लास्ट 1 महीने से निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है। यहाँ पर निफ्टी कंटिन्यूस अपसाइड रैली कर रहा है और बैंक निफ्टी एक साइडवेज मार्केट में बिहेव कर रहा है। लास्ट जुलाई का कंप्लीट मंथ बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था, बहुत छोटे रेंज में ट्रेड करा और उसी रेंज में वोलेटाइल होता रहा बैंक निफ्टी। और निफ्टी यहाँ पर कंटिन्यूस न्यू हाई टच करता जा रहा था और ये 25,000 को एक बार टच करके आया है, 25,078 को भी ये टच करके आया था, उसके ऊपर के लेवल को यहाँ पर क्लोज किया है इस हफ्ते 24,717 पे। और यहाँ पर कंटिन्यूस रैली के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, जैसे कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था, एक सेलिंग का कैंडल स्टार्ट हुआ था, उसके लो को ब्रेक करके और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया निफ्टी और यहाँ पर फिर से एक कैंडल स्टार्ट हो रहा है। तो इस लो को अगर ब्रेक करेगा तो हमें निफ्टी में यहाँ पर 24,500 तक का भी एक लेवल देखने के लिए मिल सकता है। 100-150 पॉइंट का फॉल यहाँ पे, और क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जैसे और ग्लोबल मार्केट में जैसे नेगेटिविटी दिख रहा है फ्राइडे के क्लोजिंग होते होते, निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन खुलने की भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। और डेली चार्ट में अगर देखेंगे, वीकली में उतना कुछ खास नहीं पता चल रहा है, डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक एम पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है। देखिए पर कंटिन्यूस रैली में चल रहा था निफ्टी, यहाँ पर देखिए एक पैटर्न ऐसे बन रहा है और यहाँ पर अगर ये लो को कभी भी ब्रेक कर देता है निफ्टी नेक्स्ट टाइम आके 24,100-200 का, यहाँ पर एक अच्छा फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ तक भी निफ्टी फॉल कर सकता है जो कि 23,300 के अराउंड हमें लाकर दे सकता है। ये जो लेवल है 23,350, 23,400 तक भी आ सकता है निफ्टी। यहाँ पर ये छोटे पैटर्न को अगर हम मार्क करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एम पैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पर देखिए छोटा सा नीचे है, थोड़ा ऊपर गया और दोबारा यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर भी इमीडिएट टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक निफ्टी फॉल कर सकता है 24,500 तक का जो राउंड लेवल है। यहाँ पर पहले एक सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए पॉसिबल है निफ्टी में। यहाँ पर अगर बाउंस करके ऊपर जाता है तो फिर से ये न्यू ऑल टाइम ही के लिए जाएगा, या फिर यहाँ पर छोटा सा रिट्रेस करके अगर फिर से एक लोअर लो बना के जाएगा तो ये लेवल तक के लिए निफ्टी में होप दिख रहा है 24,200 तक का यहाँ पे फॉल पॉसिबल है। तो यहाँ पर निफ्टी थोड़ा सा बीच में यहाँ पे खड़ा है। देखिए जैसे ये जो 2 कैंडल ग्रीन बहुत स्ट्रॉन्ग बने थे, उसके बाद एक हाई बना है, उसके बाद यहाँ पर एक लो बना चुका है। यहाँ पर अगर निफ्टी को बाउंस करना है तो 24,550 या फिर 500 के पास से निफ्टी अगर बाउंस कर जाता है तो हमें एक अच्छा बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन अगर ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है 2 दिन, इसके लो को एटलीस्ट टच कर जाता है निफ्टी 24,500 के नीचे अगर एक डेली कैंडल क्लोज कर जाता है 1-2 दिन, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा फॉल और देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर एटलीस्ट 24,000 तक का भी निफ्टी में यहाँ पे फॉल आ सकता है। तो निफ्टी थोड़ा सा बीच में यहाँ पे खड़ा है, एक थोड़ा सा एम पैटर्न बना है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एम पैटर्न भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा निफ्टी कैसे मंडे ट्यूसडे को यहाँ सस्टेन करता है। 24,500 के ऊपर अगर होल्ड करने के लिए सक्सेसफुल होता है तो हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट है ही है और यहाँ पर एक बाइंग की जो कंटिन्यूएशन है वो हमें देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये जो एरिया है यहाँ पर स्विंग बना था, ये डब्ल्यू पैटर्न जैसे बना कर गया था, यहाँ पे ये देखिए ऐसे बना कर गया था, तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेगा निफ्टी 24,550 के पास है, 24,500 का राउंड लेवल हम मान सकते हैं। यहाँ पर अगर सपोर्ट लेके ऐसे चला गया तो हमें अच्छा एक बाइंग का ट्रेड यहाँ पर मिल जाएगा। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कैसे हम निफ्टी को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी अगर जैसे हमने प्लान किया उस एंगल को ब्रेकआउट कर जाता है, यहाँ पर निफ्टी को भी सपोर्ट मिल जाएगा अपसाइड में मूव करने के लिए। निफ्टी ऑलरेडी बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम कर चुका है लास्ट 1 महीने से, तो अगर यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज भी रहता है और बैंक निफ्टी एक रैली पकड़ता है अपसाइड में, तो हमें बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिल सकता है बाइंग के साइड में। तो यहाँ पर लेवल्स अगर चेक करेंगे निफ्टी में कौन से लेवल पे क्या हम बाइंग सेलिंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर 24,650 के पास से यहाँ पर स्विंग था, यहाँ पर देखिए पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हुआ था इसका, यहाँ पर एक पहली बार आ रहा है निफ्टी यहाँ पे। और यहाँ पर फिबोनाची में अगर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए तो 24,640 का जो लेवल है यहाँ पर फिबोनाची का 50% भी यहाँ पे होता है। 15 मिनट के चार्ट पे ये स्ट्रॉन्ग रैली आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया तो अभी 38% को ही ब्रेक किया है और यहाँ पर इमीडिएटली एक रिकवरी भी देखने के लिए मिल सकता है। 24,650 24,600 के पास से निफ्टी यहाँ पे बाउंस कर सकता है। तो यहाँ पर ओपन होगा और गैप डाउन होकर इमीडिएट रिकवर करता है तो थोड़ा सा निफ्टी में सेलिंग भी यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है। अगर निफ्टी इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है 24,650 से लेकर 24,830, तो इस बीच में कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है अच्छा, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएटली सपोर्ट फाइंड कर सकता है। एक अच्छा गैप डाउन के बाद सेल हो चुका है और यहाँ पर गैप अप भी खुलता है, तो जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा 24,830 को, यहाँ पर हम बाइंग का ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। और यहाँ पर 24,960 तक का एक लेवल हमें दिख रहा है, यहाँ पर एक गैप पड़ा है और इसको अगर गैप अप
या फिर इस एरिया में कहीं भी ओपन होकर यहाँ पर कंसोलिडेट करके निफ्टी ब्रेकआउट अगर करता है 24,830 को, तो हम यहाँ पर एक बाइंग साइड का प्लान इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 24,960 तक का या फिर 25,000 तक का भी यहाँ पे एक लेवल हमें दिख रहा है। ये जो गैप एरिया है यहाँ तक निफ्टी इसको फिल करने के लिए आ सकता है। उसके लिए गैप अप खुलना पड़ेगा, एटलीस्ट 24,750 800 के ऊपर ओपन होना पड़ेगा। तो 24,717 का क्लोजिंग है, यहाँ पे 50-60 पॉइंट का गैप अप, जो कि थोड़ा पॉसिबिलिटी कम लग रहा है जैसे मैंने बताया, लेकिन अगर ओपन होता है तो हमें बाइंग साइड में ट्रेड अच्छा मिल सकता है इसके ऊपर। और अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलता है 24,600 के राउंड से और बाउंस बैक करता है, तो यहाँ पर एक गैप फिल होने के बाद कोई और इंट्राडे में ट्रेड में निफ्टी में प्लान नहीं करूंगा, मैं बैंक निफ्टी में देखूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे पैटर्न अच्छा दिख रहा है इस बार। और निफ्टी में ऑलरेडी अच्छा मूव हमें मिल चुका है लास्ट कंप्लीट जुलाई का मंथ, तो अगस्त का मंथ थोड़ा सा निफ्टी स्लो डाउन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर जो है बहुत टाइम से रैली नहीं किया है कोई भी साइड में, चाहे बाइंग हो चाहे सेलिंग हो। और फ्राइडे के सेशन में जैसे हमने देखा, जैसे कि मेटल सेक्टर बहुत वीक था, आईटी इंडेक्स में थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा था, तो इसलिए बाकी जो इंडेक्सेस हैं निफ्टी को थोड़ा ड्रैग कर रहे हैं नीचे, और फाइनेंशियल सेक्टर जो है थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा, ये एटलीस्ट 1-2 हफ्ते तक अगर अच्छा ट्रेड मिलता है तो कंटिन्यूशन में मैं बुलिश या बेरिश साइड में कोई भी साइड में बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए प्रेफर करूंगा अगस्त के मंथ में, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी अच्छा रैली कर चुका है जुलाई के मंथ में। सो दिस इज द प्लान इन निफ्टी। अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है बाइंग करेंगे गैप फिल के लिए, अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ पर एक छोटा सा बाउंस बैक हमें मिल सकता है ये एरिया के पास से 24,650 24,600 के पास से। यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर भी निफ्टी अगर इसके नीचे भी खोलता है तो यहाँ पर एक बाउंस भी हमें मिल सकता है। बहुत ज़्यादा सेलिंग का मैं अभी कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल 24,500 के नीचे निफ्टी जाके डेली कैंडल में 1-2 कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग में मिल जाता है। दिस इज द प्लान इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।